हर साल बेस मॉडल एंड प्रो मॉडल में जो गैप है वो बढ़ते जाता है। एंड इस बार रूमर्स की अगर माने तो आईफोन 14 का जो बेस मॉडल है वो प्रो मॉडल से काफी अलग होगा। तो जितनी गैप ये बढ़ती जाएगी उतना हमारे लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए और भी क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको आईफोन 14 का बेस मॉडल दैट इज आईफोन 14 या फिर आईफोन 14 मैक्स खरीदना चाहिए या फिर आईफोन 14 प्रो या फिर 14 प्रो मैक्स खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित। वेलकम बैक टू नॉलेज इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नॉन प्रो मॉडल्स एंड प्रो मॉडल्स में डिफरेंस क्या देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू रूमर्स। तो जो बेस मॉडल है उनमें सबसे पहले तो आपको नॉच देखने को मिलेगी जो आपको आईफोन 13 एंड 12 में भी देखने को मिली थी। एंड 14 प्रो मैक्स की एंड प्रो की बात करें तो वहां पे नॉच हट जाएगी। दैट इज इन मॉडल्स में आपको पिल होल की डिजाइन देखने को मिलेगी। साइजेस की बात करें साइज में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है ऑफकोर्स। तो बेस जो मॉडल्स है उनमें आपको 6.1 इंच एंड 6.7 इंच मिलेगा एंड जो प्रो मॉडल्स में उनमें भी आपको 6.1 एंड 6.7 इंच देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है चिप्स का। तो आईफोन 14 का जो बेस मॉडल है उसमें आपको A15 चिप देखने को मिलेगी जो सेम आपको आईफोन 13 में देखने को मिली थी। लेकिन अगर प्रो मॉडल्स की बात करें तो वहां पे आपको A16 चिप देखने को मिल सकती है। अब अगर आप मेरे को ये पूछोगे A15 चिप एंड A16 चिप में कुछ डिफरेंस है तो यस, डिफरेंस जरूर है। लेकिन अगर आप डे टू डे टास्क के लिए यूज करना चाह रहे हो आपके फोन को तो A15 चिप सफिशिएंट है। और वैसे भी एप्पल ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। इतना मेजर परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको शायद देखने को ना भी मिले। लेकिन अगर आपके लिए स्पेक्स कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है या फिर आप ये सोचते हो कि नया फोन खरीदा है तो एटलीस्ट चिप तो मेरे को लेटेस्ट मिलना चाहिए, तो इन दैट केस आपको प्रो मॉडल्स ही लेने चाहिए। अब रैम की बात करें तो सारे ही मॉडल्स में आपको 6 GB का रैम देखने को मिलेगा। लेकिन एज पर डिजिटाइम्स आईफोन 14 और आईफोन 14 मैक्स में आपको देखने को मिल सकता है LPDDR4X, जबकि जो प्रो मॉडल्स है उनमें आपको देखने को मिल सकता है LPDDR5 रैम। तो सिंपल भाषा में अगर आपको बता दो तो LPDDR5 1.5 टाइम्स फास्टर होगा कंपेयर टू LPDDR4। एंड अगर पावर यूज की बात करें तो LPDDR5 में 30% कम पावर भी यूज होगा। अब बात कर लेते हैं रिफ्रेश रेट के बारे में। तो आईफोन 13 में आपको 120 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिला था। ये सेम आपको आईफोन 14 और आईफोन 14 मैक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रो मॉडल्स की बात करें तो वहां पे 120 हर्ट्ज ऑल द वे डाउन टू 1 हर्ट्ज तक मिलेगा। एंड ये है अकॉर्डिंग टू रॉसयांग। डिस्प्ले की बात करें आईफोन 14 एंड आईफोन 14 मैक्स में आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो ऑफकोर्स OLED डिस्प्ले होगा। लेकिन इन मॉडल्स में आपको प्रो मोशन देखने को नहीं मिलेगा जो आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू मार्क गरमन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगा, बेस मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको प्रो मॉडल्स के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे को ये पूछो कि पुराने जो भी मॉडल्स आईफोन 13 आईफोन 12 इनमें क्या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ सकता है तो यस, आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एप्पल ऐसा कुछ भी करेगा क्योंकि इनका जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट है दैट इज जो प्रो मॉडल्स उनमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक मेन पॉइंट है। एंड वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर सारे मॉडल्स में उन्हें दे दिया तो फिर प्रो मॉडल्स की सेल्स कम हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको बाकी के पुराने मॉडल्स एंड एज वेल एज जो बेस मॉडल आईफोन 14 का उनमें देखने को ना मिले। अब नेक्स्ट बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज कैमरा। तो जो बेस मॉडल है उनमें आपको सेम कैमरा देखने को मिलेगी जो आपको आईफोन 13 प्रो में देखने को मिली थी। लेकिन अगर प्रो मॉडल्स की बात करें दैट इज आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो वहां जाके मेजर डिफरेंस है। दैट इज वहां पे आपको 48 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिल सकती है जिसका जो सेंसर है 57% लार्जर है कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो मैक्स। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू अ पोस्ट फ्रॉम अकाउंट फिशिंग एट ऑन वीबो। इतना ही नहीं, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात करें तो वो आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगा, बेस मॉडल में देखने को ना मिले। अब जैसे जैसे आईफोन्स पावरफुल होते जा रहे हैं उनको कूल डाउन भी करना पड़ेगा। एंड उनको कूल डाउन करने के लिए एक वेपर चैम्बर थर्मल सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा प्रो मॉडल्स में। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट मिंची को। लेकिन अगेन ये सिस्टम आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इससे कोई डिफरेंस पड़ेगा? मुझे नहीं लगता इतना मेजर डिफरेंस पड़ेगा क्योंकि जो प्रो मॉडल्स है सही में पावरफुल होंगे। एंड सिंस वो पावरफुल होंगे तो उनको कूल डाउन करने के लिए इस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेस मॉडल इतने पावरफुल नहीं होंगे इसलिए ये सिस्टम के बिना भी वो चल सकता है। अब अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय JP Morgan Chase टाइटेनियम फिनिश आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिल सकता है। अब टाइटेनियम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज वेल एज स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। तो टाइटेनियम फिनिश की एक पॉसिबिलिटी है कि प्रो मॉडल्स में आपको देखने को मिले। लेकिन अगेन बेस मॉडल में आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले। अब बात कर लेते कौन से कलर्स एक्सपेक्टेड इन दोनों टाइप्स में। तो आईफोन 14 एंड 14 मैक्स की बात करें तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, रेड एंड पर्पल। लेकिन एक और लीक निकल के आया जिसके हिसाब से ग्रीन कलर भी आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर मॉडल में। एंड अगर प्रो मॉडल्स की बात करें
करें तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है ग्रेफाइट, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल एंड अगेन यहाँ पे भी आपको ग्रीन का एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अब मई 2022 मैंने आईफोन 14 का एक वीडियो किया था जिसमें मैंने सारे ही मॉडल्स के प्राइसेस बताए थे। आज के तारीख में वो सेम प्राइसेस एक्सपेक्टेड है। तो बेस मॉडल आईफोन 14 की अगर बात करें तो यूएस में होगा $799, इंडिया की बात करें 79,900 रुपीज हो सकता है। 14 मैक्स की बात करें तो वो $899, इंडिया में हो सकता है 89,900। अब प्राइसेस को लेकर जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है प्रो मॉडल्स में। दैट इज प्रो मॉडल्स में आपको $100 से लेकर $150 ज्यादा प्राइस देखने को मिल सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर प्राइसेस। तो 14 प्रो की अगर बात करें तो वो हो सकता है $1099, इंडिया की प्राइस बात करें तो $1,29,900 एंड प्रो मैक्स की बात करें तो वो होगा $1199 एंड अगेन इंडिया की बात करें तो होगा $139,900। अब प्राइस तो चलो हमको पता चल गया, लेकिन जो मेन बात है वो प्रो मॉडल्स का फर्स्ट जो मॉडल होगा 128 GB होगा या फिर 256 GB होगा। अगर 128 GB होगा तो ये सर्टेनली ये प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर 256 GB होगा तो फिर ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस रहेगी कंपेयर टू लास्ट ईयर, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड फोर्स जो प्रो मॉडल्स है उनमें आपको 256 GB स्टार्टिंग मॉडल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हाईटोंग इंटरनेशनल एनालिस्ट जेफ पू की बात करें तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि स्टार्टिंग मॉडल होगा 128 GB। तो कहने का मतलब दो डिफरेंट एनालिस्ट दो डिफरेंट स्टार्टिंग मॉडल्स की बात कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर 256 आ गया तो यस थोड़ा बहुत प्राइस में हमको राहत देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी रिलेटिव टर्म्स में। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा मॉडल आपको खरीदना चाहिए। तो अगर आप एक बेसिक यूजर हो, अगर आप फोटोग्राफर नहीं हो, क्रिएटर भी नहीं हो, तो फिर आप आईफोन 14 के बेस मॉडल्स ले सकते हो। अब कौन सा बेस मॉडल लेना है वो आपकी साइज के चॉइस है। अगर आपको छोटी डिजाइन चाहिए तो आप आईफोन 14 लीजिए, अगर आपको बड़ा डिजाइन चाहिए तो फिर आप आईफोन 14 मैक्स लीजिए। लेकिन बेसिक यूजर के लिए आईफोन 14 एंड 14 मैक्स सफिशिएंट फोन्स है। एंड अगर आप आईफोन 12 या फिर आईफोन 13 से अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो पर्सनली मैं बोलूंगा अपग्रेड करना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आईफोन 12 एंड आईफोन 13 काफी स्ट्रॉन्ग फोन्स है एंड आप और भी कुछ साल तक यूज कर सकते हैं इन फोन्स को। लेकिन अगर आप आईफोन 10 से आ रहे हो, 11 से आ रहे हो, तो फिर आप आईफोन 14 ले सकते हो, 14 मैक्स ले सकते हो, यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा आईफोन 13 या फिर आईफोन 12 भी ले सकते हो आप। लेकिन अगर आपको पसंद है वो नो नॉच वाली डिजाइन, 48 मेगापिक्सल की कैमरा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड आप रिफ्रेश रेट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, दैट इज 120 हर्ट्ज से लेके ऑल द वे डाउन टू 1 हर्ट्ज आपको चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको उसकी प्राइस भी पसंद है तो फिर आप प्रो मॉडल्स के लिए जरूर जा सकते हो। अब अगर आप मेरे को पूछोगे मैं कौन सा मॉडल प्रेफर करूंगा तो अपने लिए मैं सिलेक्ट करूंगा आईफोन 14 प्रो मैक्स, क्योंकि वैसे मेरे को बड़े साइज के डिस्प्ले ज्यादा पसंद है एंड अगर मैं पुराने मॉडल से अपग्रेड हो रहा हूं, इतना पैसा खर्च भी कर रहा हूं, तो मेरे को अच्छी डिजाइन चाहिए, अंडर द हुड जो पावर है वो मेरे को चाहिए एंड ये मेरे को प्रो मॉडल से मिलेगा। तो ये कंप्लीटली इंडिविजुअल डिसीजन है। अगर आपको पावर चाहिए, वो डिजाइन चाहिए तो आपको प्रो मॉडल्स के लिए जाना चाहिए। अगर आप बेसिक यूजर हो, अगर आपका यूज इतना है ही नहीं एंड आपको सिर्फ एक आईफोन चाहिए तो आप आईफोन 14 या फिर आईफोन 14 मैक्स जरूर खरीद सकते हो। तो जो भी आपका प्रेफरेंस या फिर चॉइस रहेगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में पहली बार आया सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलवेज इन टेक इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।